आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं बातों बातों में एक बार फिर एक नए शायर और या कवि भी कह सकते हैं उनको लेकर हाजिर हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं बेदिल अग्रवाल उड़ीसा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका बेदिल साहब। शुक्रिया आरोपी साहब, शुक्रिया। जी, आपने अपना वक्त दिया और जैसा कि अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम जोड़ रहे हैं, हमारी लगातार नजरें हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर, देख रहे हैं कौन अच्छा लिख रहा है। इनसे भी ऐसे ही राब्ता हुआ फेसबुक से, इनको पढ़ा हमने और हमें लगा कि इनको जोड़ना चाहिए, तो हमने इन्हें फोन मिलाया और ये हमसे जुड़े। तो जी, बेदिल साहब, किसी आपकी कोई कविता से शुरू किया जाए। कविता जी हिंदी। जी, जो आपके दिल के करीब हो सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं एक 3 छंद की छोटी सी कविता है, जी बिल्कुल बिल्कुल, सुना है। सुनाता हूँ। हिंदी की। अनुनय को व्यवस्था, जी अनुनय को व्यवस्था, सदा समझता दम, किंतु शक्ति के आगे झुक जाता अविलंब। जी बढ़िया। तक के सम्मुख जलधि तजा अभिमान, सामंत सामर्थ्यवान धागों से बंधा काल गतिमान। वाह, बना काल गतिमान। और बहुत। तरफ उन्हें सहज सरल हो जाते कठिन दुरुतम कार्य, अगर साथी और विवेक आचार्य। ये लास्ट वाली लाइन आप फिर से सुनाए जरा, आवाज आपकी फंस गई थी। ये लास्ट की लाइन आप फिर से कहें, उसकी आवाज फंस गई थी आपकी थोड़ी, हमें समझ नहीं आया। सरल हो जाते कठिन दुरुतम कार्य, अगर धैर्य हो साथी और विवेक आचार्य। जो अगर। जी जो जी जो सावित्री ने लौटाए सत्यवान के प्राण, सामर्थ्यवान धागों से बंधा काल गतिमान। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपने पूरा बहुत खूबसूरती से समझाया कि कैसे धैर्य और विवेक होना चाहिए जिंदगी में। तो बहुत सर, बढ़िया। सर मैं छोटा मोटा आदमी, छोटी जगह का रहने वाला हूँ जनाब। कोई बोलिए। जगह से छोटा या कोई आदमी छोटा नहीं होता है, वो अपने कर्मों से बड़ा होता है, वो अपने लेखनी से बड़ा होता है, उसकी कलम में कितनी धार है उससे बड़ा होता है। तो हम ऐसे लोगों को ही ढूंढ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत हिंदी आपकी है और हम सब को इससे जरूर प्रेरणा मिलेगी। जो हमारे आरफील के दर्शक देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कि रोज हिंदी के कुछ नए शब्द, हिंदी अभी हम, हिंदी इतनी बड़ी है कि हिंदी लगातार मैं भी सीख रहा हूँ। तो बेदिल साहब, आपका नाम, ये तलफ्फुज बेदिल है, आपका जो ये साथ में लगता है आपके नाम के, इसके पीछे की कहानी क्या है? अगर आपको बुरा ना लगे तो हम जानना चाहेंगे। दिल की कहानी। जी, तखल्लुस सर, जो आपका बेदिल है उसका, उसकी क्या कहानी है? माफी चाहते हुए एक बात बोलना चाहता हूँ। जी सर, एक क्षण बच गया, कहे तो अर्ज करूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सुना है। निश्चय ही कर सकता है, निश्चय ही कर सकता है झंझाओं से प्रयास। जी निश्चय ही कर सकता है झंझाओं से प्रयास, वो प्रखर आत्मबल जिसका और प्रबल विश्वास। क्या बात है, वो प्रखर प्रखर आत्मबल जिसका और प्रबल विश्वास। और प्रबल विश्वास। बहुत बढ़िया। पद दलित किया अंगद ने रावण का बलाभिमान, सामर्थ्यवान दागों से बंधा काल गतिमान। वाह, बना काल गतिमान, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा और हमें वाकई में बड़ा मजा आ रहा है आपकी, आपसे बात करके। अब तो जी, आपकी हम अपने वापस सवाल पे आते हैं बेदिल।
कुछ भी सर। अब मेरा नाम एक्चुअली बेदी मेरा नाम नहीं है। जी। मेरा सही नाम है सुरेश कुमार अग्रवाल। अच्छा। लेकिन मैं जाता हूँ हमारे खरिया रोड में बेदी के नाम से। अच्छा। वो बेदी बोलते हैं। तो मैं अपना नाम स्वीकार कर लिया, हाँ भाई मेरा नाम बेदी है। बेदी ही है। ये कि अच्छा। मैं देखिए 40 साल की उम्र में मैंने कविता लिखना सीखा। जी। मेरे मेरे गुरु हैं श्री हरिकृष्ण निगम, आदरणीय श्री हरिकृष्ण निगम। अच्छा। ये उस्ताद हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, सब कुछ। बिल्कुल, उन्होंने जीवन में अब एक गुरु होना बहुत जरूरी होता है। जीवन में एक गुरु होने की बहुत जरूरत हो रहती है सबको। जी, तो जी। वही उन्होंने रास्ता दिखाया है, उन्हीं की मेहनत है। और ये समझ लीजिए, ये मैं जो कुछ लिखा हूँ ये उनका जी। आशीर्वाद, इसमें अरे मेरे। बहुत। और उनकी मेहनत रंग ला रही है, हम आज तक पहुंचे आपके लेखनी के वजह से ही। जी, इसको जी। पानी दिए हैं श्री राजेंद्र श्रीवास्तव जी। और मेरे दोस्त श्री गुरबचन सिंह बैंस। इस वृक्ष को जो पानी दिए हैं जी। ठाकुर, जी। ऐसा कुछ लोग हैं सर जो इस वृक्ष को पानी देके आगे बढ़ा रहे हैं, मदद की। जी, हम आपसे और कुछ सुनना चाहेंगे। शायरी भी आप लिखते हैं, शायरी भी सुनना चाहेंगे हम आपसे। तो क्या शायरी सुनाऊं? जी। जो आप चाहें। जो आप सुनाते रहे, हमें बड़ा मजा आ रहा है, आप सुनाते रहे जो आपको अच्छा लगे। कविता भी सुनेंगे हम आपसे, शायरिया भी सुनेंगे आपसे। ठीक है, मैं आपको शायरी अभी ताजा ही पोस्ट किया हूँ सर। जी बिल्कुल, सुना है, इरशाद। ये मुक्तक है। जी। जी, मुफ्त हुए बदनाम मुफ्त सह हुए नाम। मुफ्त हुए बदनाम सह गए, खामोश हर इल्जाम सह गए, हाँ। फूलों की खुशबू नेक नाम, हार बेवफाई तमाम सह गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। तो और मेरा एक शेर समझ लीजिए जो मुझे बहुत पसंद है, वो है मेरी आहों में मेरी बारूद भर, मेरी आहों में बारूद भर दी। मेरी आहों में बारूद भर गया, राख हो जाएंगे जलाने वाले। वाह। राख हो जाएंगे जलाने वाले। ये बहुत शेर बढ़िया। ऐसे ही हमें लगातार क्रांतिकारी लेखक भी मिल रहे हैं। नहीं मेरी जनाब, छोटा आदमी हूँ, छोटी जगह का रहने वाला छोटा लेखक, छोटा कवि हूँ। इसको आप जबरदस्ती बड़ा बनाने पे ना तुलें, मेरे को नहीं, छोटा। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। हम फिर कहना चाहेंगे कि कोई जगह से या किसी चीज से छोटा नहीं होता, वो मैं दिल एक से बड़ा होता है। मेरे को जी कोई बेदिल जान। साहब। जी। और सुनाए, और हम अच्छा लग रहा है हमें, और सुनाए। अभी कुछ दिन पहले लिखा है मैंने एक शेर। जी। वो की बगावत से मजबूर हो गई, अशकों की बगावत से मजबूर हो गई, छलक उठी तो आंखों का क्या कसूर। झलक उठी तो आंखों का क्या कसूर। बढ़िया। और ये शेर कल ही लिखा था। जी। जिंदगी की शिकायतों का की जिंदगी हद, की शिकायतों की। जिंदगी की शिकायतों की हद नहीं है कोई, कभी रात से गिला, कभी रात का गिला है, कभी शहर से शिकवा है। कभी शहर से शिकवा है, रात से गिला है, कभी शहर से शिकवा है। बहुत बढ़िया। और एक आपका एक शेर और हमें मिला था, हूँ तेरे सदके से तो मुतमई, दे जमाने को अपना पता सा किया। कौन सा? हूँ तेरे सदके से तो मुतमई, दे जहाँ अपना पता सा किया।
उसको दो से सुनाता हूं मैं आपको। जी बिल्कुल। प्यार से करती है तू अता साकिया, जी, प्यार से तू करती है अता साकिया। अता साकिया, कैसे तौबा करूं मैं बता साकिया। हाँ, क्या बात है। प्यार से करती है तू अता साकिया, कैसे तौबा करूं तू तू बता। बता। क्या बात। तेरे सदके से तो मैं मुतमईन हूँ, तेरे सदके से तो मैं मुतमईन, ये जबाने को अपना बता साकिया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे जमाने को अपना पता सा किया। तारा इसी का, जी। शायद कुछ नयापन नजर आया आपको। जी, बहुत बढ़िया लिखा है आपने। और तू सर जिसे, तू मयसर जिसे, और चाहे वो क्या, तू मयस्सर जिसे और चाहे वो क्या। क्या पेड़ से जैसे लिपटी लता साकिया। आहा, क्या बात है, पेड़ से जैसे लिपटी लता साकिया। बहुत बढ़िया। और क्या सुनाऊं सर? जी, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं, और क्या करते हैं आप कि मैं, लेखनी के अलावा। मेरा सीजनल बिजनेस है सर, इस सीजन में तो हो नहीं सका लॉकडाउन के कारण। हाँ जी, लॉकडाउन के वजह से इस वक्त काफी लोगों को परेशानियां आ रही हैं। जी, महुआ खरीदता हूँ, चिरौंजी खरीदता हूँ। अच्छा। जी, और जी। उसको बड़ी जगह में बेचता हूँ, रायपुर हो गया, कवर्धा हो गया, जी। ये काम है मेरा। जी, तो हमारी दुआ है कि आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें अपने घरों पे, जी, संक्रमण से बचे रहें, खुद को भी बचाएं, परिवार को भी बचाएं, और ऐसे ही बहुत अच्छा अच्छा लिखते रहें। अरे तो जी, बहुत बहुत जर्रा नवाजी है जनाब फारूकी साहब आपकी। अरे नहीं, आपने अपना वक्त दिया। हम बहुत खुशकिस्मत है, शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमने आपसे संपर्क किया, आप हमारी बातों पर लब्बैक कहते हुए आए। तो चूंकि वक्त की किल्लत रहती है हमारे पास, इसीलिए बहुत देर तक हम बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि रोज हम जिससे बात करते हैं वो इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि उनसे बात करने का ही मन करता है, लेकिन चूंकि समय का अभाव रहता है इसीलिए ज्यादा देर तक बात नहीं हो पाती। कोई दो मुक्तक या छंद या कविता जो भी आप सुनाना चाहे जिससे हम खत्म करें आखिर में। और सुनाऊं? जी, आखिर में कुछ एक जिससे आप खत्म करना चाहें। गजल। जी। जी, कुछ भी जो आपके दिल के करीब हो। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी उर्दू मिक्स है। बिल्कुल सुनाए आप। सुरताल जब भी मिल गए, सुर ताल जब भी मिल गए, संगीत की रचना हुई, पर्वतों से स्रोत फूटे, हार झरने की बही। हाँ हाँ, क्या बात है। सुर ताल जब भी मिल गए, संगीत की रचना हुई, पर्वतों से स्रोत फूटे, हार झरने की। ये पहला इसका अंतरा सुनिए। जी। चांदनी रातों में चकुआ गीत गाता प्यार के, चांदनी रातों में चकुआ गीत गाता प्यार के, चांद भी आंसू बहाता रात भर इकरार के। आहा, क्या बात है। चांद भी आंसू बहाता। वाह। हर इकरार के, दुनिया में निश्चल प्रीत की पहली यह उत्पत्ति हुई, पर्वतों से स्रोत फूटे, हार झरने की। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये तीन अंतरे का है, छोटी सी कविता है, सुनिए। जी। जी। दूसरा अंतरा। मेघों के गर्जन में भी, मेघों के गर्जन में भी एक दर्द की चित्कार है। जी। मेघों के गर्जन में भी एक एक दर्द दर्द की चित्कार है। चित्कार। जी। कड़कती बिजलियों में आंसुओं की धार है। आहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कड़कड़ाती बिजलियों में आंसुओं की धार है। विरह की ये वेदना विरह। अंदर
घर को पीड़ित कर गई, पर्वतों से स्रोत फूटे, धार झरने की बही। हार झरने की बही, क्या बात है। और ये आखिरी छंद सुनिए जो मेरे को बिल्कुल। सबसे ज्यादा पसंद जी बिल्कुल, आता हो, सुना है। है। स्नेह का स्पर्श ऐसा, जी का स्पर्श ऐसा, गरल भी अमृत हुआ। स्नेह का स्पर्श ऐसा, गरल भी अमृत हुआ। उर्मे धरा के इसलिए, उर्मे धरा के इसलिए, सत्यम शिवम अंकित हुआ। हाँ, सत्यम चूंकि शिवम से शिवम। निकल पतित पावनी गंगा बही, पर्वतों से स्रोत फूटे, धार झरने हार की। झरने की बही, आहा, क्या बात है। बहुत बढ़िया बेदिल साहब। और आपका नाम से पता नहीं क्यों मुझे जॉन एलिया साहब की एक शेर छोटे याद आता है कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, जिंदा रहे तो हम मर जाएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर मैं विराम चाहूंगा। और बहुत बहुत एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आपने आरफील को अपना समय दिया। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को सुने जो सुदूर कहीं आपसे दूर बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, मस्ती में लिख रहे हैं, इन सब फिक्रों से दूर की कौन पढ़ रहा है कौन नहीं, अपनी मस्ती में लिख रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे लोगों को सुने, पढ़ें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और खोजें ऐसे लोगों को, दूर से निकालें जो अच्छा लिख रहे हैं। और सर, मैं आपसे छोटी सी मतलब क्या कहा जाए, मतलब प्रार्थना करना चाहता हूँ अरे कि यहाँ से सुने ना, जी भारती साहब, जी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हैं छत्तीसगढ़, जी अशोक शर्मा, जी काबिल हिंदी के कवि हैं जनाब, जी जी बहुत काबिल हैं वो। जी। तो हम आपसे इस वीडियो के बाद हम उनका नंबर ले लेंगे और हम उनसे भी राब्ता करेंगे, उनसे संपर्क बनाएंगे। और जी, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बेदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और उम्मीद करता हूँ आप आगे भी आरफील से जुड़े रहेंगे, अपनी ऐसे ही मोहब्बतें देते रहेंगे आरफील के साथ। और सब बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।